आज आप कोई मूवी देखने जाते हैं, आप सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं, आप बैठे हैं, आपके सामने स्क्रीन है, लेकिन आपके ठीक पीछे प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर में जो रील होगी वही दिखाई देगी। अगर प्रोजेक्टर में रील धुरंधर की है तो आपको फिर धुरंधर ही दिखाई देगी। तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी? तो जो कुछ भी हमारे अंदर सीड है, हमें सामने वाले में वही दिखता है। हमें लगता है कि सामने वाला हमें ट्रिगर करता है, लेकिन वो ट्रिगर जो होती है वो प्रेजेंट सिचुएशन का नहीं होता, वो हमारी पास्ट मेमोरीज का होता है। तो जो बिटाले जी ने एक बहुत अच्छी बात अपनी बुक में लिखी कि आप एक चीज समझो, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आपको कोई फाइल अच्छी नहीं लगती या करप्ट हो जाती है तो आप उसे डिलीट कर देते हैं। डिलीटेड फाइल का होता क्या है? आपको लगता है डिलीटेड फाइल रिसाइकलिंग बिन में चली जाती है, ट्रैश में चली जाती है, बट समझने की बात यह है कि वो रहती तो लैपटॉप में ही है, वो रहती तो कंप्यूटर में ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, कुछ ट्रॉमाज हैं जो शायद हमने भुला दिए, शायद हमने उन पे काम नहीं किया, या शायद हमने उन्हें इग्नोर कर दिया, बट वो रहते हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब झगड़ा होता है तो वो झगड़ा पहले भी हुआ है, लेकिन उस टाइम आपके पार्टनर ने शायद इतना रिएक्ट नहीं करा और वो उसको इग्नोर कर दिया, भूल गई, काम में लग गई, लेकिन तीसरी बार उठता है तो किसी ना किसी बात पे उसको ट्रिगर होता है। ये वही कारण है अगेन कि प्रेजेंट मेमोरी का कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ पास्ट मेमोरी का है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो होओपोनोपोनो का काम क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करना, ताकि कॉन्शियस माइंड जो भी डिसीजन ले रहा है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, ताकि सबकॉन्शियस माइंड जब हील होगा तभी उसमें स्पेस बनेगा, तभी वो सारे जो आपके डिजायर्स हैं उसको करने के लिए अलाउ करेगा। एंड दैट इज द टाइम जब आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्योंकि कॉन्शियस तो कह रहा है मुझे करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, सबकॉन्शियस कह रहा है तेरे बस की बात नहीं है, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां रिजल्ट नहीं आते।